चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर दूसरा। क्या पढ़ना है आपको? संबंध और फलन। हकीकत में तो यह है कि संबंध और फलन दोनों ही अलग अलग चैप्टर हैं, दो चैप्टर हैं। आपकी बुक में दोनों को कंबाइन करके एक साथ रख लिया गया है। तो पहले आज पहले वाले मतलब संबंध की बात करेंगे, फलन अगली बार, ठीक है? केवल संबंध की बात करें। वैसे संबंध एक शब्द ऐसा शब्द है जिसको अगर अंग्रेजी में कहें तो रिलेशन कह सकते हैं। तो जैसे संबंध की बात करें, हमारा आपका भी कुछ संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध होता है ना? जैसे भाई बहन, भाई से बहन का संबंध है, चाचा से आपका संबंध भतीजे वाला संबंध होता है ना? तो इस तरीके से संबंध होते हैं। संख्याओं में भी जैसे एक संख्या है, एक दूसरी संख्या है, तो एक संख्या दूसरे से कितनी बड़ी है या फिर उससे कितनी छोटी है, तो बड़ा छोटा का संबंध हो गया ये, है ना? फिलहाल हम केवल संबंध शब्द की बात कर रहे हैं। यहां पर संबंध जो आपको बताना है वो किसमें संबंध स्थापित करना है वो बाद की बात है। केवल संबंध की बात करें अगर हम, तो संबंध शब्द का मतलब है कि जैसे हम ये कहें कि दो आकृतियां हैं, वो किस प्रकार आपस में संबंधित हैं। जैसे दो त्रिभुज दे दिए जाएं तो त्रिभुज वो हो सकता है आपस में सर्वांगसम त्रिभुज हों या अलग अलग टाइप के हों। एक रेखा है दूसरी रेखा के समांतर है या दूसरी रेखा के लंबवत है। अगर समांतर है तो समांतर होने का संबंध हो गया, एक रेखा में दूसरी रेखा का संबंध समांतर होने का हो गया। और एक रेखा दूसरे पर लंबवत है तो लंब होने का संबंध हो गया। ठीक है कि नहीं? संबंध का मतलब दो या दो से अधिक कोई राशियां किस प्रकार आपस में संबंधित हैं, और उसको संबंध को अंग्रेजी में रिलेशन कहते हैं। प्राय उसको आर से डिनोट करेंगे हम, ठीक? यहां पर जो संबंध की बात हो रही है, तो संबंध डिफाइन करने के लिए कुछ और बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। क्या क्या सीखना पड़ेगा? जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में समुच्चय पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, समुच्चय पढ़ा है। समुच्चय में क्या होता है, जो अवयव होते हैं, समुच्चय के जो अवयव होते हैं, एक समुच्चय के दूसरे समुच्चय के अवयव से वो किस प्रकार संबंध है, तो वो संबंध आपको यहां पर ज्ञात करना है। एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय के अवयव से किस प्रकार संबंधित हैं, वो संबंध हमें यहां पर सीखना है। हकीकत बात ये है। अब संबंध सीखने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? पहले दोनों संबंधों का कार्तीय गुणन सीखना पड़ेगा। कार्तीय गुणन क्या होता है, ये हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा। कार्तीय गुणन के बारे में पहले सीख लेते हैं, इसके बाद आगे की बात सीखेंगे। संबंध कैसे स्थापित करते हैं वो। जैसे हम ये कहें आपसे, यहां लिख देते हैं कार्तीय गुणन। क्या सीखना है आपको? कार्तीय गुणन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणन सीखने के लिए हमें, जैसे मान लिया हमने कि एक कोई समुच्चय है जिसके अवयव हैं ए बी सी, और एक समुच्चय कोई बी है जिसके अवयव हमने लिख दिए 1 2 3। अब इनमें हमें क्या करना है? कार्तीय गुणन सीखना है। क्या सीखना है? कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन का मतलब सिंबल पहले यूज क्या करते हैं? ए क्रॉस बी कहते हैं इसको। ए क्रॉस, क्रॉस का बीच में निशान लगाते हैं, इनटू का नहीं लगाना है, क्रॉस का निशान लगाना है, और ए कार्तीय गुणन बी पढ़ना है इसको। कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, ए क्रॉस बी इसको पढ़ते हैं। तो यहां पर कैसे ज्ञात करते हैं? जब ए क्रॉस बी हम निकालेंगे, जब हम ए और बी का आपस में कार्तीय गुणन निकालेंगे, तो क्या करते हैं? यहां पर एक कृमित युग्म के रूप में मिलता है हमें। कृमित युग्म क्या होता है? अब एक नया शब्द फिर आ गया, कृमित युग्म क्या होता है? जैसे आपने समुच्चय के बारे में पढ़ा कि भैया समुच्चय में दो अवयव मान लिया हमने 1, 2 हैं। समुच्चय के अवयवों में क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है। 1, 2 लिख दिया जाए या 2, 1 लिख दिया जाए, कोई समस्या वाली बात नहीं, एक ही बात होती है। लेकिन अगर क्रम का ध्यान रख दें, 1, 2 ऐसे लिख दें, मेरी बात ध्यान से समझना, तो ये आपका कृमित युग्म कहलाएगा। हम फिक्स कर दें, पहली जगह पर ए लिख दें, ये 1 लिख दें, और दूसरे स्थान पर 2 लिख दें, तो अगर इनको हम फिक्स कर दें तो ये कृमित युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृमित युग्म कहलाएगा कि पहला अवयव ये है, दूसरा अवयव ये है। अगर हम इसको 2, 1 लिख दें तो भाई ये देखो दोनों कृमित युग्म में हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। 1, 2, 2, 1 नहीं है।
जबकि 1,2 और 2,1 समुच्चय में एक ही बात है, जो ये समुच्चय है वो ये समुच्चय है, लेकिन कृमित युग्म दोनों अलग अलग हैं। यहां पर ये पहला घटक है, ये दूसरा घटक, यहां पर ये पहला घटक है, ये दूसरा घटक है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। A, B, B, A एक ही बात नहीं है, आपको ये याद रखना है, ठीक। तो कृमित युग्म के रूप में A क्रॉस B मिलता है हमें। कार्तीय गुणन जब करते हैं तो किस रूप में मिलता है हमें? A क्रॉस B, मतलब कृमित युग्म के रूप में मिलता है। देखो कैसे करते हैं। A के अवयव हैं भाई A, B, C, ध्यान से समझना है। A के अवयव क्या हैं? A, B, C। क्रॉस करना है 1,2,3। यहां देखो कार्तीय गुणन का मान कितना होगा, ध्यान से समझना। हमने जैसा कि बताया कि यहां पर हमें क्या करना है, ऑर्डर पेयर बनाना है, कृमित युग्म बनाना है। तो कृमित युग्म के लिए क्या करते हैं, देखो ये आपका A है, ये आपका, इसका इससे पेयर करना है, A को 1 से पेयर करना है, इस प्रकार लिखना है। देखो क्या लिखना है, A,1 लिखना है। 1 का हम 2 से A,2 लिखना है। 1 का 3 से पेयर करें तो A,3 लिखना है। इस तरीके से देखो A का हमने तीनों के साथ पेयरिंग कर दी, तीनों अवयवों के साथ, इन तीनों अवयवों के साथ A की पेयरिंग कर दी हमने, पेयर बना लिए। इसके बाद दूसरा देखो B है। अब इसी प्रकार बिल्कुल B को भी ऐसे ही हमें कृमित युग्म बनाना है। B को 1 के साथ तो B,1 लिखना है। इसी प्रकार B का 2 के साथ पेयर करें तो B,2 लिखना है। और फिर ऐसे ही हम B,3 लिखेंगे, B,3 लिखेंगे, ठीक है। अब ये C देखो और अब रह गया, C का भी ऐसे ही पेयर करना है। C,1 लिखना है, C,2 लिखना है, C,3 लिखना है। और ये आपका देखो काम खत्म। ये आपका जो A क्रॉस B निकला है वो ये हमने ऑर्डर पेयर जो बनाए हैं, ऑर्डर पेयर में ये आपका एक ऐसे कह सकते हैं समुच्चय का जैसे अवयव होता है वैसे ही ये एक अवयव बन गया है। तो ये भी वास्तव में समुच्चय, A क्रॉस B क्या है, समुच्चय तो है, समुच्चय तो है। जैसे समुच्चय के अवयव यहां पर देखो लिखे हैं, ये लिखे कि नहीं, वैसे ही यहां पर देखो इसके अवयव लिखे। ये कोमा है बीच बीच में, हमने लगाया है, कहीं नहीं लगाया, लेकिन आपको लगाना है, ठीक है। इस तरीके से एक अवयव इसका ये है। तो एक ऑर्डर पेयर में क्या करते हैं, जो इनके ऑर्डर पेयर होते हैं उनको एक समुच्चय में बना लेते हैं, तो वही कार्तीय गुणन कहलाता है। कार्तीय गुणन का मतलब समझ में आ गया। कार्तीय गुणन का क्या मतलब है, जब हम ये ऑर्डर पेयर बनाते हैं, उन ऑर्डर पेयर को हम एक समुच्चय के रूप में लिख लेते हैं, तो क्या बन जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल आता है। क्लियर बात है, किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं, ठीक है। इसके बाद में कृमित युग्म के बाद में कुछ और बातें, जैसे अगर ये बात कहें आपसे कि 2 कृमित युग्म समान कब होते हैं। 2 कृमित युग्म समान तब होंगे जब पहला घटक पहले घटक के बराबर हो जाए और दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर हो जाए। जैसे ध्यान से समझना, जैसे हम आपसे ये कहें कि एक ऑर्डर पेयर है हमारा A,B, ठीक, और ये ऑर्डर पेयर, ये कृमित युग्म 2,3 के बराबर है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है कि A का मान 2 है और B का मान 3 है। अगर ये दोनों कृमित युग्म आपस में कैसे हैं, बराबर बराबर हैं, तो इसका मतलब इसके पहला घटक पहले घटक के बराबर होगा, दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर होगा, ठीक है। तो 2 कृमित युग्म समान होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रथम घटक के बराबर होना चाहिए और दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर होना चाहिए। बोलो क्लियर है इतनी बात। चलिए ये भी बात बिल्कुल ठीक है। एक उदाहरण लेके आपको बता दें कि 2 कृमित युग्मों का हम आपस में गुणा कैसे करते हैं। एक और उदाहरण लेके हम आपको बता दें कि जैसे कोई A बराबर है 3,4, इसको रब कर लेते हैं। सब लोग अपनी कॉपी को बिल्कुल एकदम अलर्ट, पेन एकदम अलर्ट रखो और साथ ही साथ इनको नोट करते रहोगा, ठीक है। सब कुछ एकदम साथ ही साथ में नोट कर लिया करो। यहां पर हम आपको एक एग्जांपल बताएं कि A बराबर और B बराबर हमें 2 समुच्चय दिए गए। A समुच्चय है जिसके अवयव 3,4 हैं। ऐसा एक प्रश्न है हमारा कि यदि A बराबर 3,4 है और यहां पर B बराबर हमें दिया गया है, B बराबर हमें यहां पर दिया गया है 1, 2, 5, 1, 2, 5 दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया है कि A क्रॉस B का मान बताइए।
क्या पूछ लिया गया है, ए क्रॉस बी का मान बताइए। क्या करना है, ए क्रॉस बी का मान कैसे बताओगे? हमने जैसा कि बताया कि ए क्रॉस बी का मान ऑर्डर पेयर जो बनाएंगे उस ऑर्डर पेयर का क्या होता है, समुच्चय। ऑर्डर पेयर का हम समुच्चय बनाते हैं, वही हमारा क्या कहता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। तो देखो ए के अवयव हैं 3,4 और क्रॉस का निशान लगा के लिखो बी के अवयव हैं 1, 2, 5। चलिए बहुत सुंदर। अब इन दोनों का देखो कार्तीय गुणन कैसे करोगे? हमने जैसा कि बताया कि कार्तीय गुणन के लिए हमें क्या करते हैं, पहले घटक पहले समुच्चय का पहला अवयव लें और इसका हमें यहां पर इस 3 से इसकी पेयरिंग करनी है, कृमित युग्म इसके बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। 3,1 लिखना है, 3,2 लिखना है, 3,5 लिखना है। देखो 3 का हमने इधर पेयर बना लिया, 3 के साथ इनका पेयर कर लिया। अब हमें 4 के साथ पेयर करना है तो 4,1 लिखो, 4,1, 4,2 और इसी प्रकार 4,5 लिखो। तो ये हमारा ए क्रॉस बी का मान हो गया। कितना आसान है, कोई समस्या है क्या? ए क्रॉस बी का मतलब क्या बताया हमने, पहले ए वाले प्रथम घटक कहां से होना चाहिए, समुच्चय ए का अवयव होना चाहिए। मतलब ये जो पहला घटक है, ये देखिए ये कहां से आया है, ये सब के सब समुच्चय ए के अवयव हैं। देखो समुच्चय ए में 3,4 है, तो यहां पर पहले घटक में 3, 3, 4, 4, 4 मतलब 3 ही 4, पहला घटक या तो 3 होगा या 4 होगा, किसी भी कृमित युग्म का आप देखो। और दूसरा घटक होगा वो समुच्चय बी का अवयव होगा। आप देखिए यहां पर ये दूसरे को देखो ध्यान से, ये कहां से ले आए हम, दूसरे वाले समुच्चय से के अवयव हैं, दूसरे वाले समुच्चय के अवयव हैं। दूसरे वाले समुच्चय में 1, 2, 5 है, तो दूसरा जो घटक होता है वो दूसरे समुच्चय का ही अवयव होता है। ठीक, अगर आपसे कोई बी क्रॉस ए पूछे तो कोई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग होता है। देखिए अब ये आपको करके दिखाएं। अगर हम बी क्रॉस ए की वैल्यू निकालें तो बी क्रॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखो, बी क्रॉस ए, बी का कार्तीय गुणन ए के साथ में। तो यहां पर क्या करना है, 1, 2, 5 गुणा करना है ए से 3,4। बताओ भाई कैसे करना है? हमने क्या बताया कि हमें इसका प्रथम घटक रखना है, पहले वाले का प्रथम घटक रखना है, इसका दूसरा रखना है। तो क्या करना है, देखो 1,3 लिखो, 1,4 लिखो, यहां पर 2,3 लिखो, 2,4 लिखो और यहां पर 5,3 लिखना है और 5,4 लिखना है। बोलो भाई यहां तक किसी को कोई समस्या? अब आप ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी के ये अवयव है, बी क्रॉस ए के ये अवयव हैं। क्या ये दोनों समान है? बिल्कुल नहीं। तो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक नहीं होते हैं, अर्थात अलग अलग होते हैं। क्लियर बात है, कोई समस्या? ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या आपसे पूछ लिए जाए तो कैसे बताओगे? जैसे समुच्चय ए बराबर ये है, बी बराबर ये है और कार्तीय गुणन ना पूछे, बल्कि ये कहे कि कार्तीय गुणन में जो अवयव होंगे उनकी संख्या कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, देखो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बराबर क्या होता है, ए में अवयवों की संख्या इंटू बी में अवयवों की संख्या के बराबर होता है। याद रखिएगा, ए में जो अवयव हैं उनकी संख्या गुणे बी में जो अवयव हैं उनकी संख्या का गुणा कर दें तो ए क्रॉस बी में जितने अवयव हैं उनकी संख्या ज्ञात हो जाएगी। ए में बोलो कितने अवयव हैं, आप यहां से देखो इसमें कितने अवयव हैं, तो आपको लिखना है इसमें अवयव 2 हैं। इसमें बोलो कितने अवयव हैं, इसमें अवयव 3 हैं। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी में अवयव कितने होंगे, आपको कहना है 6 होंगे। आप देख सकते हो ए क्रॉस बी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 6। ये पूरा का पूरा एक अवयव माना जाता है। ठीक है, एक कृमित युग्म को एक अवयव की तरीके से हम मानेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव हैं। तो यहां पर अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है, तो आपको कैसे ज्ञात करना है, ए में अवयवों की संख्या इंटू बी में अवयवों की संख्या। ठीक, एक आपकी ओपनिंग जो स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज है वो आपकी इतनी ही है, इतने से पूरा का पूरा
2.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी समझो। मतलब पहली जो एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट इतना ही से हो जाएगी, बस केवल और केवल आपको कार्तीय गुणन पूछा जाएगा वहां से, ठीक है। आइए यहां पर देखो पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसको रब कर ले, पूरा का पूरा देखो नोट करते रहो बिल्कुल एकदम बढ़िया से। और जैसा कि हमने बताया कि आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रखनी है, नहीं तो आप ये सोचो कि भाई चलो, कनेक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो, कनेक्टिविटी का मतलब जब कनेक्टिविटी टूट जाती है तो क्या होता है, बोलो क्या होता है भाई। अगर ब्लूटूथ से तुम्हारी कनेक्टिविटी किसी तुमने जोड़ ली तो तुम्हें बिल्कुल बढ़िया सा साउंड सुनाई देता है, अच्छी सी आवाज सुनाई देती है, और तुम्हारी कनेक्टिविटी टूट गई तो आवाज खत्म, कुछ भी बकता रहो कुछ सुनाई देगा ही नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, हमारी से कनेक्टिविटी जोड़नी है, मतलब ब्लूटूथ आपका बिल्कुल एकदम बढ़िया खुला हुआ होना चाहिए, तो ही मजा आएगा, है ना, नहीं तो बेकार हो जाएगी सब बात। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कह रहा है 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि ए बराबर, यहाँ पर ऑर्डर पेयर 2 दिए गए हैं और दोनों ऑर्डर पेयर आपस में बराबर बराबर दिए गए, देखो बराबर का निशान है, देखो ध्यान से, है कि नहीं है। इसमें लिखा है यदि, पहला क्वेश्चन देखो 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ऐसा लिखता है कि यदि x/3 + 1, क्या लिखा है, x/3 + 1 कोमा y - 2/3, y - 2/3 और इक्वल टू में ये दूसरा ऑर्डर पेयर क्या दिया गया है, इधर है 5/3, 1/3, 5/3, 1/3, ये हमें ऑर्डर पेयर देखो, दोनों एक ऑर्डर पेयर ये है, दोनों आपस में बराबर हैं। हमने आपको बताया था कि अगर दो पेयर आपस में बराबर होते हैं तो प्रथम घटक के समान होता है और दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर होता है। तो आपको यही करना है, देखो ये आपका ऑर्डर पेयर का पहला घटक है, इधर का ऑर्डर पेयर ये है, इसका ये पहला घटक है, तो इसको इसके बराबर करना है और दूसरे को दूसरे के बराबर करना है, ये दूसरा है, दूसरे को दूसरे के बराबर करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर तुलना कर दें, ये आपका पूरा प्रश्न है, तो x का मान बताइए और y का मान बताइए, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको इसके बराबर करना है, x/3 + 1 और ये तो 5/3 लिख देना है। तो यहाँ से देखो x का मान निकल आएगा कि नहीं, निकल आएगा। और इसी प्रकार चलो यहाँ से पहले xi का मान निकाल के देख देते हैं। अगर आप विधिवत तरीके से लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो, तुलना करने पर है, प्रथम व द्वितीय घटकों की तुलना करने पर, करो तुलना। तो यहां पर हो जाएगा x/3 + 1 को तो बराबर 5/3 लिखना है और इसके बाद ये दूसरे घटक की दूसरे से तुलना करनी है, तो y - 2/3 = 1/3 लिखना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी, देखो x/3 = 5/3 - 1 + 1 पहले इधर ले जाओ, तो x/3 = कितना हो जाएगा, 2/3, सीधा सीधा, है ना। 5 - 3 2 बचेगा, 2/3 और 3 से 3 यहाँ मल्टीप्लाई, ये बटे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिलेगा, 2, x का मान देखो 2 हो गया, सही है। अब यहां पर देखो, यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही करना है, y = हो जाएगा 1/3 + 2/3, ये माइनस का है, इधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया 3/3 और 3/3 = क्या हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है। बोलो क्लियर हो गया। तो दो क्रमित युग्म समान होते हैं तो क्या करते हैं, प्रथम घटक को प्रथम घटक के समान लिखना है और दूसरे को दूसरे के बराबर, ठीक है। जल्दी से नोट करें। इसके बाद में देखो दूसरे प्रश्न में, जल्दी से नोट करें, बहुत जल्दी, ठीक है। दूसरे प्रश्न पे आए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न आपका है कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, समुच्चय बी में भी, देखो ध्यान दें, बी के अवयव लिखे हैं 3 4 5, मतलब बी के भी 3 अवयव हैं, और तुमसे पूछता है कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे। देखो अभी ये प्रश्न बताया था हमने कि ए में समुच्चय, ए में अवयवों की संख्या
और बी में अवयवों की संख्या के गुणनफल के बराबर ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या होती है। तो प्रश्न आपका एक ये कह रहा है कि ए में जो अवयव हैं उनको कैसे लिखोगे? ए में अवयवों की संख्या देखो ऐसे लिखनी है, ए समुच्चय उसमें अवयव कितने हैं उसको कैसे एन लिखेंगे, कितने दिए गए हैं 3। अब एक बी समुच्चय दिया गया है उसमें 3 वास्तव में अवयव ही दिए गए हैं। कौन कौन से अवयव हैं? 3 4 5 3 4 5। इसमें भी आप बताओ कितने अवयव हैं? यहां भी आपको लिखना है एन बी बराबर 3, 1 2 3 अवयव हैं यहां भी। और आपसे पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी में अर्थात कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, तो ये हमसे पूछा गया है। ठीक, तो आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, मतलब ए में अवयवों की संख्या गुणे बी में अवयवों की संख्या। ए में अवयवों की संख्या है 3 और बी में भी देखो हमने निकाल लिए हैं 3 अवयव हैं, तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 मतलब 9 लिखना है। तो ए क्रॉस बी में जो अवयव हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। सिंपल बात है कि नहीं? चलिए बहुत सुंदर। इसके बाद में यहां पर तीसरे सवाल में एक समुच्चय जी है एक एच है, तो दोनों में कार्तीय गुणन पूछा गया है। मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, इसको भी आप कर सकते हो, यहां भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इसको रब कर लें। तीसरा क्वेश्चन है, एक समुच्चय कोई जी है एक समुच्चय कोई एच है। जी समुच्चय में अवयव दिए गए हैं 7,8। जी समुच्चय इसमें अवयव हैं 7,8 और एक समुच्चय कोई एच है जिसमें अवयवों की संख्या है 3। कौन कौन से अवयव हैं? 5 4 2 5 4 2 ये अवयव हैं। और आपसे कहता है कि भाई जी क्रॉस एच बताइए, जी में एच से कार्तीय गुणन का मान कितना है वो बताइए। और एक और पूछा है एच क्रॉस जी का भी मान आपसे पूछा गया है। ये 2 प्रश्न हैं, ठीक है। तो क्या करना है भाई? सिंपल सा काम, मेरे ख्याल से अब ना हम बताएं तो अभी आप कर सकते हो, कोई समस्या तो नहीं है ना। इसको आप खुद करेंगे, ठीक है, कर सकते हो। अभी अभी बताए हैं सारे जो प्रश्न, उसी के अनुसार आपको करना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखता है दिखलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। यदि कथन सत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए, अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य कथन को सही बनाकर लिखना है। बहुत ठीक है। तो देखो सिंपल सिंपल से इसमें भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, सिंपल बिल्कुल हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 और इसमें ऐसा कहता है कि एक समुच्चय कोई P है और इसके अवयव हैं M, N और एक समुच्चय कोई Q है जिसके यहाँ पर अवयव दिए गए हैं, जिसके अवयव हैं N, M और आपसे कहता है कि P क्रॉस Q का मान बताओ, P क्रॉस Q का मान बताओ। तो यहां पर वैसे दिया गया है कि P क्रॉस Q जो है वो कितना दिया गया है M, N और N, M ऐसा हमें यहां पर दिया गया है। तो आपसे ये कहता है क्या ये सही लिखा है, ये पूछ रहा है आपसे कि ये कथन सत्य है कि सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। तो भाई सत्य है या नहीं, तो हम दोनों का कार्तीय गुणन निकाल लेते हैं। तो P क्रॉस Q इक्वल टू यहां पर देखो M, N और क्रॉस यहां पर N, M कर दो भाई। कार्तीय गुणन कैसे करते हैं? M से पहले पेयर बनाना है तो आपको लिखना है M, N लिखना है MN एक पेयर ये हो गया। एक लिखना है MM एक पेयर ये हो गया। एक आपको लिखना है फिर NN एक पेयर ये हो गया। और एक लिखना है N, M लिखना है, एक ये हो गया। भाई यहां पर देखो ये हमारे पेयर लिखने हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न कहता है कि P क्रॉस Q का मान ये है, तो ये तो गलत है भाई, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। तो इसमें ऐसा लिखता है कि ये है, इसका मतलब ये नहीं है, आपको ये लिखना है, ठीक, सही लिखना है। कह रहा है सही करके लिखो।
इसके बाद इसी में एक दूसरा प्रश्न दिया गया है कि ए और बी दोनों अरिक्त समुच्चय हैं, तो ए क्रॉस बी समुच्चयों एक्स कोमा वाई का एक अतिरिक्त अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार है कि x बिलोंग टू ए, y बिलोंग टू बी। देखो बिल्कुल एकदम सही बात लिखी है हमने, जैसा कि आपको बताया कि ए क्रॉस बी में क्या होता है, ए क्रॉस बी जो होता है वो ए क्रॉस बी एक कृमित युग्म के रूप में, ऐसे ही तो कृमित युग्म बना के लिखते हैं, इसको कृमित युग्म बना के लिखते हैं कि नहीं। जब भी कभी हम कार्तीय गुणन निकालते हैं तो क्या करते हैं, कृमित युग्म बना के लिखते हैं। और कृमित युग्म में ये भी खास बात है कि ये आपका समुच्चय ए का अवयव होता है और ये समुच्चय बी का अवयव होता है। मतलब जो x होता है वो ए को बिलोंग करता है और जो y होता है वो बी को बिलोंग करता है, ठीक है कि नहीं। और यही बात इसमें लिखी है कि जो x है वो ए को बिलोंग कर रहा है, y है वो बी को बिलोंग कर रहा है। क्या ये सही है? तो आपको लिखना है बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है कि नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाओ। ये नंबर आपका दूसरे प्रश्न का हल है। तीसरे प्रश्न में देखो क्या पूछ रहा है, यदि a बराबर है 1,2, यदि a का मान कितना है, दिखता है 1,2 है। b का मान बताओ कितना है, b का मान लिख रहा है 3,4 है, बिल्कुल ठीक है 3,4 है। और आपसे कहता है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई, देखो a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई जो है इसकी वैल्यू क्या फाई के बराबर होगी, क्या ये सही है कि नहीं। ये देखो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले b इंटरसेक्शन फाई निकालना है। b इंटरसेक्शन फाई, फाई का मतलब समझते हो क्या, रिक्त समुच्चय, उसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, पहले हम b इंटरसेक्शन फाई निकालें। क्या निकालें? b इंटरसेक्शन फाई। तो b के अवयव तो देखो ये लिखे हैं 3,4, 3,4। इंटरसेक्शन का निशान लगाओ, फाई का मतलब रिक्त है भैया, इसमें कोई भी अवयव नहीं है। अब बताओ इन दोनों में क्या कोई उभयनिष्ठ है? इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? उभयनिष्ठ। तो इसमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसका मतलब जब कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है तो इसका मतलब क्या है फिर? फाई। बी इंटरसेक्शन फाई बराबर क्या लिखना है? फाई लिखना है। आ जाओ भैया यहां पे आ जाओ, इसमें इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखो ए क्रॉस और इसको हमने निकाला है फाई, तो ए और फाई का जब हम पेयर करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो भाई? अरिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए, तभी हम कार्तीय गुणन निकाल सकते हैं। और ये तो अरिक्त समुच्चय है, ये तो समुच्चय कोई है जिसके अवयव यहां दिए गए हैं 1,2, लेकिन जो दूसरा समुच्चय है वो अरिक्त नहीं है, वो मतलब रिक्त है, वो रिक्त है। होना कैसे चाहिए? अरिक्त दोनों होने चाहिए, मतलब दोनों के अवयव कुछ ना कुछ होने चाहिए। इसमें कोई अवयव ही नहीं है तो हम पेयर कैसे बनाएंगे? तो यहां पर क्या पेयर नहीं बनेगा, अर्थात फाई लिखना है। तो भैया फाई लिखा है, इसका मतलब ये सही लिखा है। ये क्या लिखा है? सही लिखा है। ओके, तो इसको आपको लिखना है, ये सत्य है, ये भी सत्य है। हाँ, ये जरूर असत्य है तो इसको सत्य बना के लिखना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नोट करें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बिल्कुल आसान सा है। ए समुच्चय दिया गया है, ए क्रॉस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 3 बार पेयर करना है आपको। कर सकते हो कि नहीं? ए बराबर दिया गया है -1,1, तो -1,1 से कार्तीय गुणन पहले -1,1 का करना है। ए क्रॉस ए पहले निकालो, असली बात। ए क्रॉस ए निकालने के बाद फिर से दोबारा से क्रॉस करके ए कर दो, तो ए क्रॉस ए की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। कर सकते हो कि नहीं? ठीक। इसके और आगे बढ़ें तो भाई इसमें ए क्रॉस बी, देखो ध्यान दें, छठवें सवाल पे आओ। थोड़ा सा छठवें सवाल, इसको रब कर लें। छठवें सवाल पे आओ, किसी को कोई सवाल ना आए, कतई परेशान ना हो, बिल्कुल दोबारा से पूछो। हैं, ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो छठवां सवाल क्या कह रहा है, कहता है इसमें 6वें सवाल में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि ए क्रॉस बी बराबर हमें यहां पर दिया गया है, ऑर्डर पेयर पहला है ए एक्स कोमा ए बाई, ऐसा ही तो है। आप देखो ए एक्स कोमा ए बाई,
और क्या है a कॉमा बाई b कॉमा x और b कॉमा बाई इस तरीके से है। देखो तो आपसे इसमें ये पूछा गया है कि a का मान क्या होगा ये बताओ, b का मान क्या होगा ये बताओ। देखो ये हमारा प्रश्न है, समझो बात। इसमें आपको क्या करना है, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर कभी a क्रॉस b लिखा है तो इसका मतलब प्रथम घटक जो है वो क्या है, a समुच्चय के अवयव हैं। a समुच्चय के अवयव अगर आपसे पूछ दे तो आपको क्या लिखना है, a के ये सारे अवयव लिख दो, a b, लेकिन एक बात याद रखो कि एक समुच्चय में एक से ज्यादा बार अवयव लिखे ही नहीं जाते। a दो बार नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखना है। इसी प्रकार b दो बार लिखा है, नहीं लिखना है, तो आपको केवल एक बार a रखना है और एक बार b रखना है। इसका मतलब आपको केवल इतना लिखना है, a कॉमा b। a समुच्चय जो होगा उसके अवयव a कॉमा b होंगे, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। और जो b समुच्चय के अवयव कितने होंगे, तो आपको हमने बताया कि दूसरा घटक है वो समुच्चय b का, ये देखो दूसरा घटक जो है ना x बाई, तो यहां भी देखो x दो बार हो गया, बाई दो बार हो गया, नहीं लिखना है। x एक बार लिखना है, बाई एक बार लिखना है। तो कुल मिला के b समुच्चय के जो अवयव हैं वो कितने हो गए, x कॉमा बाई हो गए। क्लियर बात है। चलिए बहुत सुंदर। इसके बाद की बात और आगे बढ़ाएं। सातवां सवाल क्या कहता है, a इतना है, b इतना है, c इतना है, d इतना है। क्या करना है, तो कोई करके दिखा देती है। इसको रब कर लें, चलिए इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, a कोई समुच्चय है a, माना कोई समुच्चय a बराबर दिया गया है कितना 1,2। एक समुच्चय कोई b है, वो कितना दिया गया है, समुच्चय b के अवयव हैं 1 2 3 4। इसके बाद में समुच्चय c के अवयव बोलो कितने हैं, समुच्चय c के अवयव 5,6 हैं। और इसके बाद में समुच्चय d के अवयव बोलो कितने हैं, समुच्चय d के अवयव हैं 5 6 7 8 हैं। बोलो हैं कि नहीं, बिल्कुल क्लियर। अब आपसे कहता है कि आप एक सत्यापित करके बताओ। ऐसा लिखता है, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करवा रहा है आपसे, a क्रॉस और यहां पर लिखा है b इंटरसेक्शन c बराबर में a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ये हमसे देखो सिद्ध करवा रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, क्या करना है आपको। सबसे पहला काम तो यह है कि LHS और RHS दोनों बराबर बराबर सिद्ध करके दिखानी है। तो पहला काम यह है कि B इंटरसेक्शन C आप निकालो, B और C का इंटरसेक्शन। यहां से आपको क्या करना है, B इंटरसेक्शन C की वैल्यू निकालनी है। मेरे ख्याल से आपने समुच्चय वाले चैप्टर में B इंटरसेक्शन C निकालना सीखा है। इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ अवयवों को छांटना है, कॉमन वाले अवयव जो हैं वो देखना है। तो देखो बिल्कुल मौखिक तरीके से देखो, B ये है, C है, इसमें देखो क्या कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये तो रिक्त समुच्चय हो गया। तो ऐसा खाली कोष्ठक छोड़ दो तो अभी ठीक है, या फिर इसको फाई लिख दो तो अभी ठीक है, ठीक है। अब भाई देखो LHS पूरा का पूरा अगर लिया जाए तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। और A तो हमारा ठीक है, लेकिन B इंटरसेक्शन C का मान फाई है। अभी अभी याद करो कि अगर किसी कार्तीय गुणन का एक अवयव, एक समुच्चय शून्य हो, अर्थात उसका कोई अवयव ना हो, अर्थात रिक्त समुच्चय हो, तो फिर ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, हम नहीं बना सकते। इसका मतलब फाई लिखना है, ठीक। तो इसका मतलब LHS का पूरा हल क्या आ गया, फाई। RHS का भी फाई आना चाहिए, तभी तो सही होगा। तो चलिए RHS का देख लेते हैं हम। पहला काम A क्रॉस B निकालो। A का मतलब है आपका 1,2, इसका क्रॉस करना है, मतलब पेयर करना है B वाले समुच्चय के अवयवों से 1 2 3 4। अब चलो पेयर बना के देख लेते हैं। क्या करना है, 1,1 लिखना है, 1,2 लिखना है, 1,3 लिखना है, 1,4 लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार 2,1 लिखना है, 2,2 लिखना है, 2,3 लिखना है, 2,4 लिखना है। बोलो इतनी बात ठीक है। तो A क्रॉस B हमने निकाल लिया कि नहीं। अच्छा भाई ठीक है, A क्रॉस C और निकालो।
ए क्रॉस सी और निकालो। ए के अवयव जो लिखे हैं वो कितने हैं, 1,2 हैं, 1,2 हैं, और यहां से क्रॉस सी, सी से पेयर करनी है, 5,6 से पेयर बनाना है। तो 1,6 लिखना, 1,5 लिखना है, पहले 1,6 लिखना है, 2,5 लिखना है और 2,6 लिखना है। बोलो सही है कि नहीं, बोलो इतने में किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं। क्रॉस करना आपको अभी बताया, वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं करना है। अब आगे की बात क्या है, इंटरसेक्शन ढूंढना है दोनों का। अब देखो इसका एक तो आपका ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस सी है, इन दोनों में क्या कोई उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है ही नहीं। आप ध्यान से देखो तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, कोई भी अब उभयनिष्ठ ना होने के कारण यहां भी आपको फाई लिखना पड़ेगा। अब आप देखो LHS का मान भी फाई है, RHS का मान भी फाई है, तो आपको क्या लिखना है, LHS बराबर RHS लिखना है, और बस यही आपको प्रूव करवाया गया है। सही है, कोई डाउट वाली बात नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से आपको सारे सवाल आने चाहिए। और इसका एक और आगे का पार्ट दिया गया है, क्या कहता है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। उप समुच्चय तो जानते हो ना, उप समुच्चय क्या होता है, आपने सीखा है उप समुच्चय क्या होता है। एक समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय तब कहलाता है जब बी के अवयवों से समुच्चय ए बना हो। ऐसे समझो बात, शुद्ध हिंदी वाली बात। क्या करते हैं हम, बी के समुच्चय के अवयवों से ए समुच्चय बना दें तो ए समुच्चय जो होगा वो उप समुच्चय कहलाएगा। यही तो बात है। तो इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें भी आपको क्या करना है कि ये है ए क्रॉस सी, पहले निकालो ए क्रॉस सी। क्या अभी यहां पर निकाला है, निकाला है ए क्रॉस सी, देखो ये है। अच्छा बी क्रॉस डी नहीं निकाला है तो पहले बी क्रॉस डी और निकालो। बी क्रॉस डी के अवयव से ये समुच्चय बना होना चाहिए, तो हम इसको कहेंगे कि ये इसका उप समुच्चय है। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है। ये जो है वो क्या है, बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है। तो इसका मतलब बी क्रॉस डी जब निकालोगे तो उसी के अवयव यहां पर हैं। ये देख लेना, बी क्रॉस डी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। बी ये रहा, डी ये रहा, इनका दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो, कार्तीय गुणन निकालो, और फिर इसी के अवयव यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये अवयव जो हैं वो कहां से आए हैं, बी क्रॉस डी से ही आए हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए भाई जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ें। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9वां है, 8वां भी और है। तो यार 8वां तुम खुद कर लो, उसमें कोई है ही नहीं कुछ। ए इतना है, बी इतना है, ए क्रॉस बी लिखिए, नहीं लिख सकते क्या। बी क्रॉस ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे, उप समुच्चय कितने होते बताओ, उप समुच्चय कितने होंगे ये पूछा गया है। उप समुच्चय निकालना जानते हो ना, किसी भी एक समुच्चय का, किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय फाई होता है, एक स्वयं होता है, और बाद बाकी एक अवयव लेके बनाओ, फिर दो अवयव लेके बनाओ, फिर सबके सब ऐसे समुच्चय में पढ़ा है आपने पहले वाले उसमें। जैसे चलो करवा देते हैं, इसको रब कर लें। चलो इसको रब कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। तो क्वेश्चन नंबर देखो 8वां में क्या लिख रहा है, 8वां क्वेश्चन है जिसमें है ए बराबर आपको दिया गया है, ए कोई समुच्चय जिसके अवयव हैं 1,2, और ये बी कोई समुच्चय है जिसके अवयव हैं 3,4, और आपसे कहता है कि ए क्रॉस बी बताइए। तो भाई ए क्रॉस बी तो हम नहीं बता रहे, लेकिन उप समुच्चय कैसे, तो हमें बताना पड़ेगा। ए क्रॉस बी हम पहले बता देते हैं। क्या करना है, 1,3 लिखना है, बिल्कुल लिखना है, 1,4 लिखना है, बिल्कुल ठीक है, 2,3 लिखना है, और 2,4 लिखना है। बोलो ए क्रॉस बी तो निकल के आ गया भाई, बिल्कुल सही है। अब आपसे कहता है कि इसके कितने उप समुच्चय होंगे, सूची बना के लिखिए, पूरे के पूरे उप समुच्चय बना के लिखो। तो हमने आपको बताया कि ए क्रॉस बी के क्या करना है, उप समुच्चय निकालना है। तो भैया एक बात हमने खूब अच्छे से बताई है कि ए क्रॉस बी के उप समुच्चय बराबर क्या होंगे, मतलब किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय फाई होता है। तो आप बिना कहे बिना सोचे समझे एक तो फाई लिख दो, सूची बना के सब लिखने ना हमें, एक फाई लिख दो। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में 1,3 लिख दो, एक ऐसे, ये भी आपका एक उप समुच्चय इसका बन जाएगा। एक अवयव लो केवल,
इसके बाद दूसरा अवयव लें तो एक ये भी आपका उप समुच्चय बन जाएगा 1,4, एक 2,3 ये भी इसका उप समुच्चय बन जाएगा, एक 2,4 ये भी इसका उप समुच्चय बन जाएगा। क्या आप इनमें उप समुच्चयों की संख्या निकाल सकते कितनी होगी? उप समुच्चयों की संख्या बराबर सूत्र होता है 2 की पावर n और 1 2 3 4 यहाँ पर 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 उप समुच्चय बनेंगे। कितने बनेंगे? 16 उप समुच्चय। इसमें से देखो एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अभी हमने फिलहाल 5 बनाए। अब आपको पहले हमने क्या किया, एक एक समुच्चय, एक एक अवयव लेके हमने समुच्चय बना लिया। अब हम 2-2 का पेयर बना लें तो 2-2 के जैसे पहला है 1,3 और 1,4, 2 इकट्ठे अवयवों से एक समुच्चय हमने बना लिया। 1,3 2,3 यहां पर ये 2 समुच्चय लेके हमने एक अवयव, 2 समुच्चयों का अवयव बना लिया इन 2 का। फिर इन 2 का 2 लेके एक समुच्चय बना लें 1,3 और यहां पर 2,4, एक ये भी इसका उप समुच्चय ही होगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद यहां पर आ जाओ तो 1,4 और 2,3 एक यहां पर देखो इन दोनों अवयवों को इकट्ठा करके एक उप समुच्चय बना लें। इनको दोनों को हमने ले लिया। अब इन दोनों को लें तो 1,4 लिखना है और 2,4 लिखना है। इनको दोनों को इकट्ठा करके एक उप समुच्चय बना लें। ठीक है, अब इन दोनों को इकट्ठा कर दें, 2,3 करो, 2,3 और 2,3 और 2,4 को इकट्ठा करके एक उप समुच्चय बनाओ। ठीक है, फिर क्या करना है बोलो? मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बने अभी। अब 3 की बारी आ गई, 3 इकट्ठे लो। इसमें से ये 3 इकट्ठे ले लें तो हो जाएगा 1 3 1 4 2 3। इन तीनों को इकट्ठा लेके एक उप समुच्चय बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? इन तीनों को इकट्ठा ले लिया। अब इसमें से एक छोड़ दो, इनको तीनों को लिया था, अब की बार इसको एक पहले वाले को छोड़ दो तो इन 3 को ले लो तो हो जाएगा 1 4 2 3 2 4। ये भी देखो ऐसे कर सकते हो, एक उप समुच्चय ये भी बना सकते हो। ठीक है, अब की बार पहले हमने इसको छोड़ा था, अब की बार इसको छोड़ दिया था, है ना? तो अब की बार इसको छोड़ो, इन तीनों को ले लो, ये 3 ले लो, 1 3 लो। क्या लेना है? 1,3 और 2,3 और 2,4। इनको तीनों को इकट्ठा करके एक उप समुच्चय बनाओ। ठीक है, ये हमारा पहले नंबर पे ये छूट गया था, दूसरे नंबर पे ये छूट गया, तीसरे पे ये छूट गया। अब की बार ये छोड़ना है, इसको छोड़ो अब की बार। तो ये 3 लो। क्या करना है? 1,3 लिखना है, 1,4 लिखना है और 2,4 लिखना है। और फिर इसके बाद में सारे के सारे अवयवों को लेकर के जो स्वयं समुच्चय होता है वो भी उप समुच्चय होता है। तो ये सारे के सारे अवयव लेके आप समुच्चय बनाओ 1,3 1,4 2,3 और 2,4। अब आप ध्यान से देखो ये क्या वास्तव में 16 बन गए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 उप समुच्चयों की सूची बनवाई थी। बन गई ना सूची? समझ में बात आ गई? क्या करना है? पहले तो फाई लिखना है। हर एक समुच्चय का एक उप समुच्चय फाई होता है। दूसरे नंबर पे फिर क्या करना है? एक एक अवयवों से समुच्चय बनाओ, एक एक अवयवों का समुच्चय। एक पहला अवयव लिया, एक समुच्चय बन गया, दूसरा अवयव लिया, एक तीसरा अवयव, ऐसे 4 समुच्चय ये बन गए। ये भी उप समुच्चय तो हैं भाई। इसके अवयवों को निकाल के दूसरे समुच्चय बनाए जाएं वो सब के सब उप समुच्चय होते हैं। फिर हमने 2-2 का 2-2 अवयवों को साथ में लिया, देखो इन 2 को साथ में ले लिया, फिर इन 2 को साथ में ले लिया, फिर इन 2 को साथ में ले लिया। देख रहे हो ना? 2-2 के पेयर बना के हमने 2-2 अवयवों के समुच्चय बना लिए, फिर 3-3 अवयवों के समुच्चय बना लिए, फिर 4 के 4 सब पूरे के पूरे ले लिए। तो इस तरीके से ये कितने हो गए? 16 उप समुच्चय। ठीक है, नोट कर लें। चलिए इसके और थोड़ा आगे बढ़ जाएं। 2 क्वेश्चन और रह गए, है ना?
इनको भी कर देते हैं कंप्लीट, एकदम बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसको नोट कर रहे हैं क्या? रब कर लें, चलिए इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यदि ए और बी दो उपसमुच्चय हैं, ए में 3 अवयव हैं, बी में 2 अवयव हैं, और यदि x, 1 y, 2 z, 1 a क्रॉस b में है, तो a और b को ज्ञात करिए जहां x, y, z भिन्न भिन्न अवयव हैं। देखिए पहले इनको रब करके क्वेश्चन 9 देखें। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? कहता है 9वें प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि ए समुच्चय है, उसमें अवयवों की संख्या तो 3, Na बराबर 3 दिया गया है, ठीक है, दिया है Na बराबर 3, और क्या है Nb बराबर कितना दिया गया है? 2, बिल्कुल ठीक है। और फिर इसके बाद में दिया गया है कि x, 1, y, 2 और z, 1 ये कहां पे हैं? सम a क्रॉस b में है, मतलब a क्रॉस b को बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे समझो, ठीक है, a क्रॉस b में ये अवयव हैं, ऐसे कह रहा है। तो a को और b को ज्ञात करो, कोई बताओ। अब देखो ध्यान दें, a का मान कितना होगा? आपको पता है कि ये सबके सब अवयव कहां से आते हैं? समुच्चय a के अवयव होते हैं। तो a के जो अवयव होंगे वो कौन कौन से होंगे? x, y, z, ध्यान से समझो। और जो b के अवयव होंगे वो कौन कौन से होंगे? दूसरे दूसरे घटक वाले अवयव, जो दूसरा दूसरा घटक है वो देखो ध्यान से, दूसरा घटक इसमें 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हमने बताया डबल तो लिखते नहीं, 1 1 2 बार तो लिख नहीं सकते। तो इस तरीके से a के अवयव और b के अवयवों को आपको लिखना है। a समुच्चय के अवयव ये होंगे, b समुच्चय के अवयव ये होंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई? कार्तीय गुणन a क्रॉस b में 9 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? a क्रॉस b में 9 अवयव दिए गए हैं, बिल्कुल ठीक है, जिसमें से -1, 0 तथा 0, 1 भी शामिल है। मतलब 9 में 2 अवयव ये दिए गए है ना, 2 ऑर्डर पेयर हमें दिए गए हैं। आगे कहता है समुच्चय a ज्ञात करिए तथा a क्रॉस a के शेष अवयव को भी ज्ञात करिए। देखो भाई करते हैं, इसको रब कर लें, पहले इसको रब कर लें। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि a क्रॉस a में जो अवयव हैं वो कितने हैं? 9 हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई। और आगे कह रहा है कि जिसमें से 2 अवयव दिए गए, मतलब a क्रॉस a में एक अवयव है, एक अवयव तो है कितना? -1, 0, और a क्रॉस a का एक अवयव आपका 0, 1 भी है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। a क्रॉस a के 2 अवयव हैं, एक तो a क्रॉस a का एक अवयव ये है, a क्रॉस a का एक अवयव ये है, और वास्तव में तो a क्रॉस a में अवयव कितने हैं? 9 हैं, इसमें से 2 ही तो ये दिए गए। अब शेष हमें अवयवों को और ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर देखो a जो a समुच्चय होगा उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, 3 गुणा 3 तभी तो 9 होगा। तो यहाँ पर देखो ये प्रथम घटक है, -1 करना है, और ये आपको 0 लिखना है, और ये आपको 1 और लिखना है। देखो आप ध्यान से देखो, a समुच्चय के ये अवयव हैं, a समुच्चय के ये अवयव हैं। अगर हम आपसे कहें कि a क्रॉस a निकालो, तो a क्रॉस a में -1, 0, 1 और इसमें कार्तीय गुणा करना है -1, 0, 1 से। तो यहां पर आप देखो ऑर्डर पेयर करके देखो क्या करना है? -1 का -1 से पेयर बनाना है, -1, -1, -1 का 0 से बनाना है तो -1, 0 हो जाएगा, -1, 1 लिखना है, इसके बाद 0, -1 लिखना है, इसके बाद 0, 0 लिखना है, इसके बाद 0, 1 लिखना है। और अब 1 का पेयर बनाना है तो 1, -1 लिखना है, और 1, 0 लिखना है, और 1, 1 लिखना है। अब आप देखिए यहाँ पर 9 अवयव बन गए कि नहीं बन गए? इसमें से 2 अवयव ये दिए गए थे, -1, 0, -1, 0 देखो ये वाला अवयव हमें दिया गया था, है ना, ये वाला अवयव हमें दिया गया है। और इसके बाद 0, 1, 0, 1 का मतलब ये देखो ये अवयव दिया गया है। शेष अवयव ये आपके 7 और ये, ठीक है। तो a क्रॉस
बी में ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 9 है। शेष अवयव आपके 7 जो हैं वो इसमें से आप देख सकते हो, है ना। तो 2 अवयव हमें दिए गए। क्लियर है? तो इस तरीके से पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है भाई। दबे अगर कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट कल के दिन देखें, ठीक है। एकदम ओके, कोई समस्या नहीं, ठीक। मिलते हैं कल।